ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। तो सीधी में अभी तक लोग विकास के नाम पर भले वोट पावत रहे हों, लेकिन अपना देखे हो, हमू देख रहे, नाम जनता देख रही, कौन विकास भा है, कौन अपना का उद्योग धंधा लग गए, रोजगार लोगन का मिल गया, कौन शिक्षा की नई व्यवस्था हो गई, कौन स्वास्थ्य की नई व्यवस्था हो गई। बस केवल एक ढपोर संग वाली बात ही लोग कहा थे विकास भा है, और लोग वहीं अपने के ऊपर आरोप लागत है कि अपना कांग्रेसी रही थे, फिर बीच में अपना भाजपा के हो जाई थे, फिर पुन कांग्रेसी हो जाई थे, तो यह सब उल्टे पलटे वाला का सिस्टम है। मतलब यह आरोप लागत है, यह अपनों को मालूम है, और वह सवाल हम पूछ रहे हैं जो जनता के। और जिलाध्यक्ष हमारे समय पर आनंद सिंह जी रहे कांग्रेस के, उन्होंने सीधे पेपर में न्यूज़ तक दी थी कि दादू आज भी कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में निष्कासित नहीं किया गया है। ये तो विवादित विषय रहा। और कोनो दादू कहाँ थे गोटी सेट करें कि सरकार भाजपा के कांग्रेस के पार्षद का जन भागीदारी है। अब सीधी विधानसभा में 4 सीटें हैं। मतलब यदि बात की जाए तो 4 सीटन में कितनी सीटन में जीत अपना का लागत है बिल्कुल तय ही। यह सबसे मजबूत स्थिति वाली सीट कहूँ। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनावी महादंगल के आगाज हो चुका है। यह हमें से कहीं लागे काहे कि यदि देखा जाए कांग्रेस और भाजपा का तो दोनों एड़ी चोटी के जोर लगाए रहे हैं। भाजपा के लगे आपन सत्ता बचावे के चुनौती है, तो कांग्रेस के लगे आपन सत्ता में आबे की चुनौती है। सबसे बड़ी बात यदि कही जाए कि कांग्रेस और भाजपा यह चुनावी महादंगल में दुई जो है कहा जाए कि बड़े प्रतिद्वंदी है। हालांकि आम आदमी पार्टी यह चुनाव में 230 विधानसभा चुनावन में लड़ाई के दावा कर रही है। हालांकि यह जो नगरीय निकाय चुनाव भा ओमा आम आदमी के जो प्रदर्शन रहा मध्य प्रदेश में ओकर लेके बड़ा उत्साही थी कि हमारा स्थिति बेहतर ही। मगर अब बात सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के कहे कि हम विंध्य के एक खास विधानसभा सीट सीधी विधानसभा में मौजूद हैं। काहे कि यदि बात की जाए कांग्रेस के तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकालिस, भाजपा विकास यात्रा निकालिस। तो आप MP संदेश न्यूज़ 24 बघेली न्यूज़ चैनल निकाल दी है चुनावी यात्रा। ये चुनावी यात्रा में यह जाने के प्रयास कर रही है और नेतन के मन टटोले के प्रयास कर रही है कि क्या है विकास की स्थिति, और आखिर कांग्रेस के जो यह कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस पोस्टरन में लिखाए लाग कि कमलनाथ भावी मुख्यमंत्री। हालांकि नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा यह कहा जाता है कि जब सत्ता मिली तो वह चला नहीं पाए, अब कैसा चला लेवे, कैसा सरकार बनाए पाओगे। हालांकि यह मतलब कहा जाए कि दोनों पार्टी एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। वह दौरान अब आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं संदीप उपाध्याय, जिनके द्वारा 2023 के विधानसभा चुनाव में जिनका नाम खूब तेजी से चल रहा है, वो कहा जा रहा है कि एक प्रबल दावेदार है सीधी विधानसभा के। अपना के बारे में बता दी तो अपना जनभागीदारी के पूर्व अध्यक्ष ही, और वो के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि सीधी माँ बतौर जिला कांग्रेस कमेटी में जिला महामंत्री के पद में जो है पदी दायित्व में है। अब अपना से हम सीधी बात करब, नो बकवास करब, सीधे हर मुद्दा में खुल के बात करब। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल पर हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे खास बातचीत। पहले था दादू भैया अपना के बहुत बहुत स्वागत है हमारे यह स्टूडियो में बघेली न्यूज़ चैनल के। का कहब कांग्रेस वह गुब्बारा की तरह तो नहीं है कि हवा निकले के बाद फुस से वह में पचक के हो जाए, कॉन्फिडेंस में ही या ओवर कॉन्फिडेंस में ही का लागत? पहले धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस आज नहीं आज़ादी की पहले की पार्टी है, गुब्बारा न पहले थी ना आज है। नहीं, हम उम्मीद करब कि अपना बघेली न्यूज़ चैनल में हैं। अच्छा। और यह विंध्य के सीधी के प्रबल दावेदार हैं सीधी विधानसभा के, तो बघेली में हमारा अपना के तो कांग्रेस का वो ऐसा नहीं रही है। कांग्रेस से सब पैदा भई पार्टी हैं और लोग हैं। और पहली बात अपना का हम अपन परिचय दे दी कि करीब 28 वर्ष हो गया कांग्रेस में राजनीति करत हमका, और छात्र राजनीति से हम कांग्रेस में जुड़े रहें 97-96 से NSCI के अध्यक्ष रहें।
उसके बाद यूथ के नगर अध्यक्ष रहन, पार्षदों रहन कांग्रेस ये अपना के नगर पालिका सीधी में, और वर्तमान में ज्ञान सिंह जी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस के महामंत्री हैं। दूसर कांग्रेस का समय रहा आज दूसरे दल के हैं, लेकिन आगे आवे वाले समय में 2023 में जैसा अपना कहन तो वहाँ कांग्रेस आजो अपन दमखम दिखा रही हो, बड़े अच्छे प्रचंड मतन से चुनाव जीती और अच्छी से अच्छी सीट ले आए के और सरकार बनाई 2023 में। ये मुद्दा का है 2023 के सीधी विधानसभा के स्थानीय मुद्दा के हम बात करी लागे, मान लीजिए अपना का टिकट मिल जाता है, कौन मुद्दन के तहत चुनाव लड़ब? देखिए आज तक जब से भाजपा की सरकार रही है करीब 18-20 वर्षों से, तो सीधी में अभी तक लोग विकास के नाम पर भले वोट पावत रहे हों, लेकिन अपना देखे हो, हमू देख रहे हैं, आम जनता देख रही कौन विकास भा है, कौन अपना का उद्योग धंधा लग गए, रोजगार लोगन का मिलेगा, कौन शिक्षा की नई व्यवस्था हो गई, कौन स्वास्थ्य की नई व्यवस्था हो गई। बस केवल एक ढपोर संग वाली बात ही लोग कहा थे विकास भा है और लोग वहीं हवा में वोट देते रहिए, लेकिन हकीकत धरातल मजीद कोनो विकास नहीं भा है। लेकिन इतना जरूर कहे दी थे कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो पहली बात तो हमारे नेता वे परो नरो कार्यक्रम बड़ा खुलेआम बोली नहीं कि सीधी का हम संभाग बनाओ और मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज शिक्षा के लाने खोला जाए। ओके साथ साथ सरकार आई तो स्वास्थ्य और रोजगार के लाने व्यवस्था रही। यह मुद्दा है चुनाव का। नहीं तो यह तो वह कहन लगे भाजपा वाले ये कहा था कि हम ये सब कह दे मेडिकल कॉलेज ले 18 साल से नहीं करी, अब कब करी? 18-20 साल सरकार हो गए ना, तो कब तक दूसरे का कोस के वोट ले करीन का है नहीं। यदि मान ली अपना जीत गए सरकार नहीं बनी तो का कुछ कह पाओ? हम 5 साल ले मान ली पार्टी मौका दे थी, नेता मौका दे थे, हम ये नहीं कही था कि हम दावेदार हैं। पार्टी में सब लोग जुड़े हैं, काम कर रहे हैं। जैसे एक सेना में कई एक सिपाही होते हैं, लंबी सेना के साथ एक मुखिया होता है, पार्टी होती, नेता होता। अगर उनका उचित लागी, जेका उचित लागी ओका चुनाव मैदान में उतर ही, और जनता के विश्वास और जनता जीते के बाद यदि सरकार नहीं बनी तो का ये सब हो पाई? संभाग बनाए पाओ, मेडिकल कॉलेज खोल पाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल पाओ, कौनो का व्यवस्था दुरुस्त कर पाओ? ऐसा नहीं है। यहाँ विधायक बने कि अपन बात रखे सदन में और जुझारूपन से लड़े तो हर चीज़ आ सकती, ऐसा नहीं है। सिहावल में तो हम नहीं दिखन, ना इंजीनियरिंग कॉलेज दिखन, ना मेडिकल कॉलेज दिखन। नहीं, एक पर्टिकुलर कोनो विधानसभा की बात नहीं हो रही कि सिहावल में हो जाए, कि सीधी में हो जाए, कि चोरहट में हो जाए, कि धौनी। जिले की विकास की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर। ये जिला मुख्यालय के सीट है, मुख्यालय के सीट आए, सबका मिल के लड़ाई पड़ी। ओकेला ने अकेले हम नहीं लड़ सकी, अकेले कोनो एक व्यक्ति सिहावल के नहीं लड़ सका, अकेले एक व्यक्ति को धौनी के नहीं लड़ सका। सबका सामूहिक प्रयास करे पड़ी, एक व्यक्ति नहीं कह सका है। यह हमारा चलिए निश्चित तौर पर संदीप उपाध्याय दादू भैया इनके द्वारा जो है एक बड़ा आसान्वित बयान देगा कि सीधी माँ यदि सरकार मतलब या कहा जाए कि विधायक कांग्रेस के बना थे और प्रदेश में कांग्रेस के सरकार बना थी तो बड़ा कुछ बदलाव या सीधी में देखे को मिली। लेकिन हालांकि यह भविष्य के गर्त में ही सवालन के उत्तर है, कहे कि अभी जीत हार के ना फैसला भा है और ना यह बात के फैसला भा है कि सरकार के कर बनी। लेकिन जो अपना मुद्दा बता रहे हैं, ये मुद्दन के तहत अपना कह रहे हैं कांग्रेस जनता के बीच जाए। अपने के ऊपर आरोप लागत है कि अपना कांग्रेसी रही थे, फिर बीच में अपना भाजपा के हो जाई थे, फिर पुन कांग्रेसी हो जाई थे, तो यह सब उल्टे पलटे वाला का सिस्टम है। मतलब यह आरोप लागत है, ये अपनों को मालूम है और वह सवाल हम पूछ रहे हैं जो जनता के सवाल है। आरोप प्रत्यारोप न राजनीति मगर न लागी तो राजनीति का है। और रही बात हम काहे के हैं कहाँ के नहीं हैं, हम ये जिला के जरूर आए हैं, लोगों के प्रेम मिलत है। बीच में जरूर कुछ त्रुटि बस या कोनो वजह से 2008 में नगर पालिका के पार्षद के टिकट नहीं मिली रही है कांग्रेस से, और किस कोनो वजह से हमें चुनाव लड़ाई पड़ा रहा निर्दलीय, और हम निर्दलीय पार्षद रहन और सर्वश्रेष्ठ पार्षद के हमें पुरस्कारों मिला रहा राज्य शासन से, कामों करन है, लोग जानत हैं। इस वजह से लोगों के अपन अपन आकलन है, अपनी अपने विचार है। नहीं, अपना भाजपा के सरकार के दौरान पर जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष बने रहन संजय गांधी कॉलेज के। यह का मामला है कि जब अपना कांग्रेसी आए हैं, अपना बताए ना 28 साल के कांग्रेसी आए हैं और लगातार का सच्चे सिपाही की तरह काम कर रहे हैं, भाजपा अपना का काहे उपकृत करे रही जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष बनाए?
देखिए, जनभागी समिति के अध्यक्ष के लाने कोनो जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य या मतलब जेकर सरकार होकर सदस्य हो, ओमा कोनो भी व्यक्ति गणमान्य व्यक्ति बन सकत है और जनप्रतिनिधि बन सकत है। वर्तमान में उस समय पर हम जनप्रतिनिधि रहन, नगर पालिका में पार्षद रहन, ऐसे उपरीत किन का रहा हुई नहीं। तो मतलब बात हमें से कहे कि लगभग 7-8 साल के पत्रकारिता के हमा जो कैरियर है या कहीं कि वह दौरान हम काम करी लाए, कई एक बे मौका आबा कि जब जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष हम दिखन तो पार्टी जेकर सरकार ही ओहिन के लगभग सदस्य नेतन का जो है भाजपा की वो बनावा जाते हैं। मतलब ये मैं आरोप अपना झेलन कि नहीं झेलन, मतलब कि एहू के लेके कौनो चर्चा कबो आई अपना क्या लेके तात्कालिक जैसे अपना कही ला है कि उस समय जब हम बने रहें तो सबसे ज़्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारा करीन रहा, और सबसे ज़्यादा विरोध अगर अपना कौन समय की जानकारी हो तो वह व्यक्ति करे रहे जिन लोगों के अपना सोचिल रहा कि उनके तरफ से उन्हीं के लोग करीन थे सबसे ज़्यादा। और जिलाध्यक्ष हमारे उस समय पर आनंद सिंह जी रहे कांग्रेस के, उन्होंने सीधे पेपर में न्यूज़ तक दी थी कि दादू आज भी कांग्रेस में हैं और कांग्रेस से उन्हें निष्कासित नहीं किया गया है। ये तो विवादित विषय रहा। और कोनो दादू कहाँ थे गोटी सेट करीन की सरकार भाजपा के कांग्रेस के पार्षद का जनभागीदारी अध्यक्ष बनाए दीन गए। भाई कबो कबो अपन काबिलियत होती और भाग्य होता है और काम करे के अगर इच्छा ही कहो तो विरोधी साथ देता। चलिए, तो कुल मिला के मतलब मैनेजमेंट समझ रहे हैं कि संदीप उपाध्याय सिर्फ जो है पार्टी भर में नहीं, अन्य जगह मैनेजमेंट में अपना अच्छा खासा हाथ अपना के सफल है और जेकर परिणाम यह रहा कि अपना भाजपा की सरकार होत किन अपना जनभागीदारी अध्यक्ष बने। चलिए ठीक है, अब अपना से हम ये जानकारी ली थी कि जैसा अपना सीधी के बात हो गए मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीट कहे कि अपना लगभग 28 साल से यदि राजनीति में सक्रिय राजनीति में है तो अपना का लागत है अंदर की सरकार विंध्य में 30 सीटन में का स्थिति लागत है अपना 30 सीटन में। जहाँ तक हमारा अनुभव पुराना और अभी तक के अभी जो जनपद जिला नगर निगम नगर पालिका के चुनाव भी हैं ओमा लगभग हमका ये लागत कि 25 सीटन से ऊपर हम चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती बिंद में। और प्रदेश में रही बात तो 2018 में कांग्रेस की सरकार आई रही, लेकिन कूटनीति चाल प्रलोभन की वजह से सरकार गिराए दिन गए। नहीं तो वो तो एहू दर की कीन जाई, एहू दर की प्रलोभन दीन जाई, तो ऐसा लोगन के चयन कैसा करी थे अपना बच्चे की इधर की कैसा करब की इधर की न बचाई ही। ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेता बिंद के नेता राहुल भैया जी हरे करी ही और कोशिश करी कि ठोक बजा के ऐसा लोगन का दें जे पैसा या प्रलोभन में पार्टी छोड़ के न जाए। नहीं कल अपना के नेता जिनकर विंध्य के नेता अपना कहीं लय अजय सिंह राहुल उनके द्वारा एक बयान देंगे कि हमका विंध्य के प्रभारी बना दीन कमलनाथ, यही वजह से हम चुरहट हार गए। अपना सुने नहीं ये बयान? नहीं, उन्होंने आरोप नहीं लगाया, उन्होंने पार्टी के लिए कमलनाथ जी के साथ क्षेत्र में पूरे प्रदेश में दौड़ा किया, ये उन्होंने कहा, उन्होंने आरोप नहीं लगाया। नहीं तो मतलब यही से हार गए का? नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा लापरवाही भाई हुई। और कैसे लापरवाही भाई, कार्यकर्ता से कि नेता से? सबसे थोड़ा थोड़ा हुई। नेता तो बिंद पूरे प्रदेश में चले गए, कार्यकर्ताओं से हुई होगी, हम लोगों से हुई होगी। चलिए, तो जिम्मेदारी मतलब लय है कार्यकर्ता। हाँ बिल्कुल। चलिए, तब बात करी थे, कहा थे ना कि घरे के महुआ बिना न जाए, वो महुआ बिना पहाड़े जाए। तब मतलब अब बात की जाए सीधी के, बिंद के बात हो गए, प्रदेश के बात हो गए, में 4 ठे सीटें हैं। मतलब यदि बात की जाए तो 4 सीटन में कितनी सीटन में जीत अपना का लागत है बिल्कुल तय ही। यह सबसे मजबूत स्थिति वाली सीट कहूँ। सबसे मजबूत दोनों सीटें हैं हमारी सिहावल और चुरहट, उससे मजबूत चुरहट, और धौनी तीसरे नंबर पर देता हूँ, चौथे में अपनी सीधी। काहे वजह का है? वजह यह है कि मुख्यालय की सीट सबसे मजबूत अपना चुरहट कहीं लागे। हम कारण पूछब कौने वजह से अपना का लागत है कि चुरहट सबसे मजबूत थी, जबकि 7000 वोट से अपना के नेता चुनाव हार चुके हैं। नहीं ठीक, आपका भी कहना, मैंने बताया ना कि लापरवाही हुई होगी, लेकिन ठीक 6 महीने बाद चुनाव हुआ लोकसभा का, आदरणीय राहुल भैया जी चुनाव लड़े, परिणाम कुछ आए हों, लेकिन वही चुरहट की जनता ने 6 महीने में आदरणीय राहुल भैया को 12 से 13 हज़ार वोटों से चुनाव जिताया था और 6,000-7,000 की खाई पाट के। तो लगभग अब 4-4.5 वर्ष हो गए हैं और निरंतर वो क्षेत्र में जनता के प्रति कार्य कर रहे हैं और हर जगह पहुंच रहे हैं और जनता का प्रेम उन्हें मिल रहा है। मतलब ये देखिए लागत सबसे मजबूत सीट मैं मानता हूँ। कितने से जीत मानी थी इधर की हुई? मैं तो 15 से प्लस मानता हूँ। 15,000 प्लस।
रही। जी। सिहावल में कितने से मानी थी जीत? सिहावल पिछले अगर रिकॉर्ड आपने देखा ही है, और वर्तमान में लगभग 20 से 25 से ऊपर ही जाएंगे वो। चलिए, धौहनी 3 नंबर में अपना रखे हैं। धौहनी के का स्थिति मतलब काहे कमजोर ही सिहावल से, चुरहट से? नहीं, कमज़ोर नहीं है धौहनी को, मैंने कमज़ोर नहीं कहा। तीसरे नंबर पर इसलिए रखा कि वो भी चुनाव जीतेंगे। पिछला चुनाव भी हम जीते थे, और कुछ वजह के कारण 2500-3000 वोटों से फिसली नई कैंडिडेट थी, और पहली बार वो चुनाव लड़ी, और नई कैंडिडेट होकर एक विधायक राष्ट्रीय लेवल के नेता कुंवर सिंह टेकाम से अगर 2500-2000 वोटों से हार रही हैं तो उसे हम जीत ही मानते हैं, और इस बार वो चुनाव जीतेंगे। चलिए, चौथे में आप सीधी का सबसे कमजोर काहे आगे रहे हैं अपना? ये कमज़ोर नहीं आंक रहा हूँ, नहीं, चौथे नंबर मतलब ये तो सीधे सीधे की नंबरिंग 3 ही होती। 1 नंबर में मतलब सबसे अच्छा पढ़े वाला, 2 नंबर मतलब उससे कम पढ़े वाला, 3 नंबर मतलब 2 नंबर वाले से थोड़ा कम। चौथा नंबर तक हम कहा थे परिणामों में नहीं होता है, तो चौथे में अपना सीधी का रखे हैं, तो कुछ वजह तो हुई। का कमी दिखा थी अपना कि सीधी का अपना इतना कम आके रहे हैं? नहीं, कम बिल्कुल नहीं आकिल्ला हैं, जीते के कगार में कहिल्ला हैं। दूसर, सीधी के राजनीति के अगर समझे कि सीधी विधानसभा के राजनीति तो उसके तासीर का अपना का समझे के पड़ी। और यहाँ वर्तमान जो विधायक हैं उनका सीट 15-20 साल से बनी हुई है, सत्ता उनकी है, उनके खिलाफ कोई भी लड़ेगा, पार्टी सामूहिक रूप से लड़ेगी। विधानसभा चुनाव जिन नेताओं, जिन पार्टी के नेताओं के दम पर लड़ना, उनका खुद का भी चुनाव होगा, तो यहाँ पे सबके असेंबल्ड होकर मतलब मदद करेंगे। जब कहीं सॉरी हम बघेली नहीं बोल पाए, तो वो यहाँ जो कैंडिडेट लड़ी वो सत्ता से लड़ी, सत्ता से यहाँ चुनाव लड़ी हुआ पार्टी या नेता या कैंडिडेट भाजपा सत्ता से चुनाव न हुई। चुरहट के तासीर अलग ही। चुरहट के चुनाव व्यक्तिगत तौर पर ज़्यादा होते हैं, बहुत पार्टी लेवल पर नहीं जाए। जी, और सीधी में सत्ता के चुनाव हुई, सत्ता विपक्ष के चुनाव। सत्ता का भरपूर उपयोग यहाँ के नेता कर रहे हैं, और हो भी रहा, आपने देखा भी है। जैसा भाई अभी विकास यात्रा भय रही, पार्टी के काम कम, जितने सत्ताधारी दल के कर्मचारी होते हैं अपना, चाहे ग्राम सहायक हों, सेक्रेटरी हों, सरपंच हों, पटवारी हों, तहसीलदार हो, कानून SDM, इस सब मिल के भारतीय जनता पार्टी के सहयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इकट्ठे कार्यक्रम अपना झंडा तले दिखा दी कि भाव भीड़ इकट्ठा हो गए हो, लोग आए हों, बिना प्रशासन के दबाव के कुछ नहीं हो, तो प्रशासनिक दबाव ज़्यादा है। नहीं, यही वजह से अपना कह रहे हैं कि सत्ता से सीधे चुनाव हुई, सत्ता से ऐसे थोका लड़ाई कमजोर मानी जा रही। कमजोर न रही, समय आवे दे, नवंबर या दिसंबर जब भी चुनाव होई तो कौनो आज तक जितने भी चुनाव पहले भी कहिए बहुत छोटा आदमी चुनाव हराई, जे नजरन में लोगन की ये लागत हो कि क्यों हरा नहीं सके, कई लोग कहते कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस, तो एक कांग्रेस का कैंडिडेट सिंबल उनको चुनाव हराएगा, ये आप देखिएगा। चलिए, तो कुल मिला के कहा था ना, उम्मीदर पर दुनिया टिकी है, उम्मीद पर दादू उपाध्याय और टिके हैं, उम्मीद पर कांग्रेस और टिकी है, उम्मीद पर भाजपा टिकी है, और निश्चित तौर पर उम्मीद रखा कोनो बुरी बात ना हो। और निश्चित तौर पर सीधी माँ यदि बात की जाए, चाहे सीधी के बात की जाए या मध्य प्रदेश के बात की जाए, कांग्रेस और भाजपा माँ यदि दोनों के कार्यक्रमन के बात की जाए, तो कार्यक्रम हालांकि अब थोड़ा बहुत शुरू हो गए हैं, लेकिन भाजपा युद्ध स्तर पर चुनाव कर ले रही है। तो ये बताइए, कांग्रेस के कार्यक्रमन का, कांग्रेस के जो कहा जाए क्रियाकलाप हैं जनता के बीच में जाए के, कहे कि मौका अच्छा रहा, नगर पालिका में अपना की सरकार बनी, या फिर कहा जाए कि अधिकतर विंध्य में नगरीय निकाय चुनावन में कांग्रेस अच्छी सफलता हासिल करी, तो एक बड़ा मौका रहा। लेकिन अपना के नगर पालिका जो है अपना खुद पार्षद रहन, 7 से 8 महीना के वक्त बीत गया, ऐसा कोनो बड़ा काम नहीं दिखावागा जो उन्हें का देख के ये जनता कह सके कि वास्तव में यार कांग्रेस सरकार आई तो बड़ा बदलाव देखने को मिला। कुछ अपना का लागत है कि बड़ा अचीवमेंट है 8 महीना में कांग्रेस के नगर पालिका सरकार के? देखिए, 8 महीना के नगर पालिका के सरकार के अपना अचीवमेंट बताई थे। 18-20 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी के सरकार मध्य प्रदेश में, विंध्य में, खासकर सीधी जिला में कोनो अचीवमेंट तो अपना का नहीं देखने को मिला, जहाँ केंद्रों में सरकार ही, प्रदेशों में सरकार ही, विधायकों हाँ, और विंध्य से सबसे ज़्यादा विधायक रहे 2018 में।
तो मैं अचीवमेंट नहीं दिखा था। 18 महीने अभी 5-6 महीना की सरकार नगर पालिका में कोनो भी कार्य योजना बनी ओकर मूर्त हो में टाइम लगे। के अंतर्द्वंद में चल रही है, ऐसा तो हमें नहीं सुने के मिला, कोनो अंतर्द्वंद नहीं आया। नगर पालिका के मूल काम आए लाइट, बिजली, पानी, सफाई, रोड, नाली तो लगभग हर जगह हो रही, कार्य योजना बनी है। हाँ, सरकार जरूर भारतीय जनता पार्टी के है, अधिकारी सीएमओ जो आवत है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के आवत हैं और नहीं चाहें पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है कि 6-7-8 महीने में कोनो काम हो। अगर कोनो काम न हो तो आम जनता ये समझी कि कांग्रेस के सत्ता रही नगर पालिका में कोनो काम नहीं करी, तो वोट के राजनीता हो रहा है और कुछ नहीं। मतलब कुल मिला के आड़ मिल गया अपना बच्चन का है कि यार कि भाजपा काम नहीं करे देर लग गया है। स्वाभाविक है। हाँ। बिल्कुल है। यहीं के पीछे चले जी, अपना 8 साल बाद चुनाव है नगर पालिका के, देवेंद्र सिंह मुन्नू जी अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी से रहे और शायद सत्ताधारी विधायक से नहीं पटा रहा तो वो काम करावर रहे अपन, वो क्यों नहीं रोक पावर रहा। आज सरकार कांग्रेस की है और मेजॉरिटी भी है, लेकिन सीएमओ अधिकारी सब उनके दबाव पर हैं और बिल्कुल काम नहीं कराएं। हमारे उपाध्यक्ष अध्यक्ष कई बार बयान करेंगे सीएमओ हमारे जन के नहीं सुने, मनमाना कराते हैं। पिछले परिहार साहब रहे संभव है कि एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि के बाद सीएमओ की हिम्मत है कि न सुना है। देखिए शासन, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई तो चुनी हुई सरकार अपना सीएमओ कही थे, ग्राम सहायक सेक्रेटरी पटवारी नहीं कह सके अगर भारतीय जनता पार्टी के कोनो नेता या कोनो विधायक रोक दी सीता, इधर सीएमओ है। एक सवाल वो अब अपना पूछब कहे कि अभी हाल में कांग्रेस के युवा नेता के द्वारा आरोप लगा बगा कहा गया कि सीधी के जो स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा विकास यात्रा के दौरान शिला पट्टिका में जो शिलान्यास वाली पट्टिका हो थी जो उद्घाटन या कार्यान्वयन के शुरुआत में लगा थी, वो माँ प्रोटोकॉलन का तोड़ा गा अपने पुत्र के नाम उस शिला पट्टिकन में लगा बगा जबरई या का मानी थे कि विधायक पुत्र के हो मतलब कोनो प्रोटोकॉल के तोड़ दे उचित है या सही है, एक का मानी थी। देखिए ऐसा तो जानकारी लिखी थी और ऐसा रूप में हमें नहीं आए, लेकिन अगर ऐसा की जाते कि उचित नहीं आए, उचित न हो या नहीं तो मतलब एक जैसा वो बहुत जने प्रमाणों दिहिन कि शायद अपना सोशल मीडिया में दिखे हो कि बाकायदा पूर्व जन भागीदारी अध्यक्ष गुरुदत्त शरण शुक्ला मालिक लिखा लाग है कई एक शिला पट्टिकन में, वो तो कही ला ना कि बिल्कुल उचित नहीं आया। हम एक आरोप और सुने रहन, मनोज सिंह पटपरा जी जिला पंचायत सदस्य हैं चुरहट विधानसभा में और सत्येंदु विधायक जी के साथ मंडल अध्यक्ष और ये सबके सोशल मीडिया पेपर में बयानों दे रहे हैं, तो बिल्कुल उचित नहीं है ऐसा। नहीं देखिए कांग्रेस का कर रही, कांग्रेस की ये तो भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामला है, अपन करें जन कर। देखिए हम बचे अपन लाइन खींचे चाहिए थे, हम केहू के ऊपर आरोप लगाए के केहू के गाली दे के हमका पचन का राजनीति नहीं करेंगे ना। कांग्रेस सिखाई सिया, कांग्रेस वाले का जरूर गाली दे के चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठ सका थी। उनके लाने तो गांधी जी कुछ न हो, नेहरू जी कुछ न हो, इंदिरा जी कुछ न हो, तो हम बचे को आए तो हमेशा विरोध की राजनीति करी नहीं। 18 साल से यह तो कर रहे हैं। अब 18 साल के हिसाब न शिवराजे दे सके न कोनो विधायक दे सके, पर 15 महीने के हिसाब पूछल ना कि कमलनाथ क्या करें, आपन 18 साल के हिसाब दें। आज पर केंद्र में चले जाइए, नेहरू जी, गांधी जी और इंदिरा जी का बस आरोप लग रहा है। आपन काबिलियत दिखा, ठीक है हम नहीं करें, हमका राम मंदिर बनवा दी, ठीक है, वह तो असली मुद्दा है। जाति धर्म संप्रदाय की विभेद कह के जैसा हमारे देश में पहले अंग्रेज आए रहे, फूट डालो शासन करो, वह उनका अनुयायी कह रहे हैं, आपस में बांट के वोट की राजनीति। चलिए अब अपना से हम सलगी चरहू विधानसभा में मूलभूत सुविधा कलई के नंबर पूछब। 10 पूर्णांक है, 10 में अपना कितना नंबर देव, कहाँ के विकास का कितना नंबर देव। पहले हम अपना से पूछे थे धौनी विधानसभा में कि मूलभूत सुविधा सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, बिजली, पानी, एक लई के 10 में कितना नंबर दे धौनी। देखिए अपना अच्छा एक ही शब्द में बोलना है। हाँ 10 में कई नंबर दे दे, एको नंबर नहीं दे, 0 वजह बच्चा हमें बतान तक 18 वर्ष से सरकार ही तक पूरे एक विधानसभा नहीं पूरे प्रदेश के अपना बता दी, हमरे बिंदु सीधी जिला के बता दी, कोनो काम नहीं है, कोनो विधान 0। चुरहट दे 5 वर्षन में तो कोनो काम ऐसा नहीं है। ओके पहले भी रहे, ओके पहले बराबर जितना संघर्ष आज सीधी कितना नंबर कितना दे, हम अपना के पीछे से लेके आगे तक बता सीधी जिला में आज जौन कुछ देखा का मिल रहा है आदरणीय दाऊ साहब के दीना है, ओके बाद जितने अपना बांध देख ली
रोड रास्ता देख ली, पुलिया पुल नहीं रहे पर के मझौली धौनी जो बताई थे वहाँ जाके रास्ता नहीं, गांव में रास्ता, हैंडपम्प, पिया के पानी की सुविधा, पहले के मूलभूत जितनी सुविधा रही सब उनकर दी नहीं। आज नया 18-20 वर्षन में का हो गया वो हम पूछी थे कि का भार नहीं। 10 में कै नंबर चौराहट का दिला है वर्तमान में एको नहीं दी। सिहावल में हमारा आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी काम करी नहीं और कह रहे हैं, बराबर संघर्ष कह रहे हैं, उनका हम पूरा 10 के 10 नंबर दिए थे, पूरा पूर्णांक दे दिया। युवा हैं, नए हैं और बहुत काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में और सबका लय के चलत। सीधी मतलब केहू का नंबर है दे लायक नहीं। हम जो जिला मुख्यालय जो हो रहा चल रहा है। ये तो सीधी विधायक का कितना नंबर दिए थे उनके कामन के प्रति, विकास काम के प्रति तो एक न दे पाओ। हाँ, काहे के प्रति नंबर देव अपन हो गया, तात्कालिक राजनीति के अच्छे नेता हैं वो भले दे दी पर विकास के नाम पर नहीं दे सके जी। नेता हो माँ कितना नंबर दे? 10 में कुशल राजनीतिज्ञ हैं। कई नंबर? लगभग 7-8 नंबर तक तो हैं जी। चलिए, तो मतलब एक अच्छा कुशल राजनीतिज्ञ मानी थे। चलिए ठीक है, अब अपना से कुछ नेतन के नाम ले जो अपने सीधी के हैं उनके बारे में कम शब्दन में उनके बारे में कुछ अपना जो कहे चाहिए थे कि जो भाव हो, 1 शब्द 2 शब्द 3 शब्द में। अजय सिंह राहुल जनसेवक और जनता के प्रति प्रेम है और जनसेवा में हमेशा निरंतर लगे रहा था। रीति पाठक नो कमेंट। काहे? एक्सीडेंटल जनप्रतिनिधि। चलिए, कमलेश्वर पटेल युवा जुझारू नेता, संघर्षशील। कुंवर सिंह टेकाम नो कमेंट। वो एक्सीडेंटल आई का स्वाभाविक। और केदारनाथ शुक्ला मैंने बताया कुशल राजनीतिज्ञ हैं। चलिए, तो हमारे साथ रहे संदीप उपाध्याय दादू, जिनके द्वारा जो है अपन बेबाक बात रखी गए और निश्चित तौर पर अपना आसान्वित है ये बात कले के कि जनता के अंदर आक्रोश है और इधर की कांग्रेस का विंध्य सहित पूरे मध्य प्रदेश में अच्छी सफलता मिली। हालांकि सीधी कलई के अपना थोका सशंकित हैं, कहे कि 4 नंबर में 4थे नंबर में अपना सीधी विधानसभा का रखे हैं। हालांकि उम्मीदवार तय हुई है नहीं, उम्मीदवार पार्टी है, सिंबल है, हमारे नेता हैं। नहीं तो पुरान जो रहे उम्मीदवार कमलेश्वर द्विवेदी जी का लागत है चुनाव लड़ी या फिर नया? उनके द्वारा तो भरी मीटिंग में खुद कहा गया कि नए लोगों का मौका दी जाए। तो लागत है कि अंदर की हाँ नए लोगों को मौका मिली लगभग। चलिए, तो अंदर की सीधी के तासीर के अपनों बात कह रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि सीधी की तासीर आखिर अंदर की का कुछ नया गुल खिलाई। कहे कि अंदर की के चुनाव पूरे मध्य प्रदेश में एक बेहद अहम चुनाव हैं। कहे कि एक लंबे अरसे से भाजपा सत्ता में बिल्कुल गोंद लगाए चपकी है। वो अपना के पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनके द्वारा बड़ा कड़ा संदेश दिन का रहा कार्यकर्तन का। कहा गया रहा कि अंदर की चुनाव जो जीत गए तब तक ठीक है, नहीं 10 साल का घरे बैठ जाए फिर। तो कुल मिला के यह चुनाव 2023 के यह महादंगल देखब दिलचस्प हुई कि भाजपा और कांग्रेस में के बीच पटखनी होती और के चित्त के पावत है यह चुनावी महादंगल में। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल फिर हो नए नेता के नए कहा जाए कि ऐसा व्यक्ति के हमारे साथ मेहमान में हो ही जिनसे हम जाने के प्रयास करब कि उनके विधानसभा के या उनके क्षेत्र के हाल का है। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम।